नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस ने भी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रत्याशी घोषित किए हैं 125। उसी कड़ी में बिल्हौर विधानसभा से भी उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जिस प्रत्याशी को उन्होंने बिल्हौर विधानसभा से घोषित किया है उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें अपने मेहनत का रिवॉर्ड मिला है। उन्होंने जिस तरह से अथक परिश्रम करके पिछले पंचायत चुनाव हो या इससे पहले जब वो पूर्व में जिला अध्यक्ष रही यहाँ पे, तब जो मेहनत करी थी, हर गांव में जाके कांग्रेस की टीम बनाई थी, लोगों के सुख और दुख में शामिल रही थी, तो उनका आज उन्हें रिवॉर्ड मिला है। इतने अथक परिश्रम करने वाले प्रत्याशी का नाम है श्रीमती उषारानी कोरी जी। आज वो हमारे साथ हैं। अपने सारे रोड मैप की बात करेंगे, योजनाओं की बात करेंगे, उन क्या कैसे वहाँ पे कांग्रेस को जीत दिलाएंगी, उस पे हम उनसे आज बात करने के लिए आए हैं। मैम, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? कुछ खुश आज कांग्रेस ने आपको रिवॉर्ड दिया है कि भाई इतने दिनों से आप मेहनत कर रही थी, आप पूर्व में जिला अध्यक्ष थी, तब आप गांव-गांव गई। मैं आपकी सोशल मीडिया पे देखता रहता था कि आप अथक परिश्रम करके खेतों में भी जाके कांग्रेस के झंडे को फहरा रही थी। आपको रिवॉर्ड मिला, कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का, इसको नारे को साबित कर दिया है कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं। तो आज जो मौका मुझे दिया है, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है और उनका बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से एक ज़मीनी कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है। तो मैं उनकी जो मेरे से संभावना है, मैं उनको निराश नहीं करूंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेहनत करके और इस सीट को जीत करके उनकी झोली में डालने का काम करूं। ठीक है मैम, अगर मैं बिल्हौर विधानसभा को बहुत कायदे से देखूं, पिछले विधानसभाओं के चुनाव को लेते हुए, तो आप ईमानदारी से बताइए, आपने सही सीट का चुनाव किया है? कांग्रेस से लड़ने के लिए बिल्हौर विधानसभा एकदम सही सीट का चुनाव है? देखिए, जिस तरह से माननीय दीदी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, अगर वो कहीं से भी देती तो मैं लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन मैंने बिल्हौर इसलिए चुनी है क्योंकि बिल्हौर हमारा क्षेत्र है और विधानसभा हमारी गृह विधानसभा है और शिवराजपुर ब्लॉक हमारा गृह ब्लॉक है, जो कि वहाँ मायका, ससुराल और मवाना, ननिहाल सभी कुछ है। इसीलिए मैंने इस विधानसभा को चुना है। अच्छा, मतलब आपकी मुफीद सीट है। लेकिन एक आंकड़ा बताना चाहूँगा मैं आपको। आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है। आंकड़े क्यों नहीं पक्ष में, बताता हूँ आपको। 1985 से बिल्हौर विधानसभा में कांग्रेस जीती नहीं है। 1985 में हनुमान प्रसाद कुरील थे, उन्हें 31,010 वोट मिला था मैक्सिमम। अगर मैं आपको पूरा रिकॉर्ड बना दूँ, अपने दर्शकों को भी बता दूँ, 2012 में 22,640 वोट था कांग्रेस का, 2007 में 6,285, 2002 में सुनीता जी कोई लड़ी थी, उन्हें 2,070 वोट मिला था। 1993 में सरोज प्रसाद, इस नाम पे मैं भी आपसे और चर्चा करूंगा, सरोज प्रसाद थी, उन्हें 23,455 वोट मिला था। 1991 में 10,980 और 1989 में इन्हीं जो जीते थे हनुमान प्रसाद कुरील, उन्हें 26,990। अब मेन बात पे आता हूँ मैम। सबसे ज़्यादा आज की डेट पे 36 साल लगभग हो गए, 36 साल से कांग्रेस वहाँ उस विधानसभा पे नहीं है। मैक्सिमम वोट 31,000 से ज़्यादा उसको नहीं मिला है। आप पीछे जीते हुए प्रत्याशियों को अगर आप देख लें, 2017 में भगवती प्रसाद सागर को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला। 2012 में अरुणा कोरी जी को 87,000 से ज़्यादा वोट मिला था। 7 की बात करें तो जीते हुए कैंडिडेट को 52,000, उससे 2002 में 45,000। मैम, पिछले 2 की बात कर लेते हैं, 87,000 और 1 लाख के आसपास वोट। कांग्रेस 31,000 पे, बहुत बड़ा मार्जिन। क्या रोड मैप तैयार करके जाएगी कि हम इसको पार कर पाएँ? मेरा रोड मैप यही होगा कि मुझे 15 साल हो गए उस क्षेत्र में काम करते हुए, और बताया कि जैसा कि हमारा वो गृह विधानसभा है, मैं 15 सालों में लगातार बराबर जनता के सुख दुख में
अगर कोई आग लग जाती है तो मैं वहाँ जा कर के उनके आंसू पोंछने का काम करती हूँ। जो हमसे मदद होती है मैं वहाँ जा कर के उन लोगों की मदद करती हूँ। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पूर्व विधायक रहे हनुमान कुरील जी के बाद मुझे जनता अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि जो मतदाता है वो हमसे कहीं ना कहीं परिचित है और जुड़ा है हमसे, क्योंकि वो जानता है कि एक ऐसी महिला जो उषा रानी कोरी हैं वो क्षेत्र में हमेशा निरंतर सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं, कहीं भी बुलाओ वो तुरंत आती हैं। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि बिल्हौर का मतदाता मेरे साथ ज़रूर खड़ा होगा। अच्छा, आप उनके सुख और दुख में साथ रहती थी, मतदाता आपके साथ खड़ा होगा। आपने एक नाम लिया हनुमान प्रसाद कुरील। कुरील शब्द, देखिए यूपी में जात ने एंटर कर लिया है, बिना जात की राजनीति अब संभव नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप कोरी जात से आ रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि बिल्हौर में लगभग कोरी जात का वोट 30 से 35 से 40 संभवतः बोला जाता है कि इतना है लगभग। क्या आपकी जात एक्स फैक्टर नहीं साबित होने जा रही है? टिकट भी आपको इस वजह से मिला है कि आप कोरी जात की हो और आपको 35 से 40 हज़ार वोट है कम से कम। बिल्हौर विधानसभा में कोरी समाज का जो मतदाता है वो पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ा है, क्योंकि मैं समाज में निरंतर लोगों के बीच रही हूँ, चाहे सामाजिक काम के तौर पर या राजनीतिक काम के तौर पर। क्यों कोरी समाज पूरी तरह से आज मतदाता है वो हमारे साथ खड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर है ना ये जी। आपका कोरी होना आपकी जीत की संभावनाओं को प्रबल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। हाँ। चलिए, तो कहीं ना कहीं कास्ट का एडवांटेज मिला है आपको। बिल्हौर विधानसभा जब पूरी हम देखते हैं तो पूरी कृषक की भूमि है। आलू की पैदावार हो जाए, धान की पैदावार हो जाए, गेहूं की पैदावार खूब होती है। पैदावार होने के बाद भी जब मैं वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो लोग मोदी और योगी से इसलिए खुश हैं कि उन्हें वो अनाज फ्री दे रहे हैं, नमक फ्री दे रहे हैं, दाल फ्री दे रहे हैं, चना फ्री दे रहे हैं, इवन किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये भी भेजे जा रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा सवाल है कि फ्री पे किसान खुश है। तो आप कैसे उन्हें अपनी पाले में लाएंगी? कैसे आप किसानों से ये कहेंगी कि नहीं भाई हमें वोट तो दीजिए, क्योंकि अभी तो उधर शिफ्ट बैठा है, वो फ्री का आनंद ले रहा है, आपको क्यों वोट करें? जैसा कि आपने कहा कि ये प्रेजेंट टाइम की सरकार फ्री दे रही है, मैं बताना चाहूँगी कि ये खास सुरक्षा बिल ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। माननीय सोनिया गांधी जी ने इसको संसद में पास कराने के लिए अपने तबीयत खराब थी, स्वास्थ्य खराब था, उसकी भी नहीं चिंता की। चिंता थी तो गरीबों की चिंता थी कि उनको हम ये खाद्य सुरक्षा बिल के माध्यम से जनता के बीच में सबको घर घर में फ्री अनाज देने का काम करे। और ये जो सरकार कह रही है कि मैं फ्री अनाज दे रहा हूँ, ये सरकार सिर्फ जनता को झूठे और बलगराने का काम कर रही है। जो आज जो नमक के पैकेट पर और रिफाइंड की पैकेट पर अपना फ़ोटो लगाने का काम करके और जनता को जो फ्री चिल्ला करके कह रहे हैं कि मैं फ्री दे रहा हूँ, अगर इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने काम किया होता तो ये पैकेट में अपनी फ़ोटो छपवा करके बोरी में अपनी फ़ोटो छपवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर वर्ग के लिए काम किया है और किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए काम किया है। ले आने वाले समय में हम सब लोग और हमारी नेता फिर से जनता के बीच में सबका काम करने के लिए बीच में जा रही हैं। मतलब जब आप जीतेंगी तो कुछ ना कुछ ऐसा किसानों के लिए केंद्रीय नेतृत्व तो करेगा कि ये जो प्रचार नहीं करना पड़े। आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये बांट नहीं रहे, उसी माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। बिल्हौर पूरा ग्रामीण है, जहाँ तक घूमा हूँ ना अच्छा अस्पताल है ना अच्छा इंस्टीट्यूशन है। कोई रोड मैप है आपके पास कि जब जीतेंगी तो क्या वाकई बिल्हौर की जनता को अच्छा अस्पताल, अच्छा इंस्टीट्यूशन आप प्रोवाइड कर पाएंगी? मैं बिल्हौर विधानसभा में अगर जनता मुझको अपना आशीर्वाद देती है तो शिक्षा को लेकर के और जो किसानों को लेकर के मैं वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उन स्कूलों को और अच्छा बेहतर बना करके और आदर्श स्कूल बना करके, जिससे कि जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ सके, सबको एक समान शिक्षा मिल सके। यही मेरी पूरी कोशिश होगी। और जो युवाओं के लिए एक अच्छा ऐसा डिग्री कॉलेज जो कि युवा बाहर कहीं ना पढ़ने जाए, जो
कानपुर शहर में आकर के उसको पढ़ना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होगी अच्छा एक विद्यालय खुलवाने का काम करूँगी और वो बिल्हौर में ही अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। अच्छा, मतलब वहाँ के लोगों को बाहर नहीं आना पड़ेगा, आप इसके लिए भी कुछ स्टैंड लेंगी। बिल्हौर में पलायन की समस्या बहुत है मैम। बेरोज़गार जो होता है, जैसे ही बेरोज़गार होता है, पढ़ लिख के आता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके पास वहाँ कोई संसाधन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोज़गार का कोई भी साधन नहीं है वहाँ पे। आके बेचारा या तो कानपुर में काम करता है, दिल्ली काम करने जाता है, गुजरात काम करने जाता है। तो कुछ ऐसा रोड मैप है आपके पास कि वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री डेवलप की जाए या कुछ ऐसे रोज़गार प्रोवाइड किए जाए जिससे युवा वहाँ रुक सके? मेरी कोशिश यही होगी कि जो कांग्रेस पार्टी मनरेगा लेकर के आई थी, वो मनरेगा को और हम अच्छा बेहतर बनाने का काम करेंगे, जिससे जो गांव के लोग बाहर जा कर के नौकरी करते हैं वो बाहर न जा कर के अपने घर में ही रह कर के और अच्छा काम करें और उनको रोज़गार मिल सके। और युवाओं के लिए यही कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक वहाँ पर ऐसी अच्छी फैक्ट्री खुलवाने का काम करूँगी जो कि हमारे युवा साथी यहीं पर अपना रोज़गार पा सकें और यहीं पर रहें। क्या हम एक अच्छे ग्राउंड की भी उम्मीद करें, क्योंकि ग्रामीण ज़्यादातर फ़ौज में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए आतुर रहते हैं, तो एक ऐसा ग्राउंड मिलेगा उनको? खेल में भी काफ़ी सशक्त होते हैं वो, ऐसा ग्राउंड दे सकती हैं आपकी सरकार जब आप विधायक बनेंगे तो? अब मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं एक अच्छा सा खेल कूद के लिए लोगों को पार्क व्यवस्था करा सकूँ। और मैंने जो अभी सोचा है कि जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, अभी वहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो एक अच्छा सा बुज़ुर्गों के लिए भी पार्क जो कि उसमें बुज़ुर्ग युवा सभी वहाँ पर जा सकते हैं, सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और बिल्हौर विधानसभा में बसें वहाँ जाती हैं लेकिन खड़ी रहती, मगर पैसेंजर जो हमारे हैं जो वहाँ पर घंटों होकर के खड़े इंतज़ार करते हैं, तो मैं वहाँ बस स्टैंड का एक व्यवस्था बनवाने का काम करूँगी। और एक और भी मेरी इच्छा है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, वो पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं, तो मेरी इच्छा है कि मैं युवाओं के लिए एक बड़ा सा पुस्तकालय बनवाने का काम करूं कि जिससे जो भी हर वर्ग के लोग वहां पर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके, शिक्षा ले सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के आपका उद्देश्य ये है कि आप बिल्हौर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। अंतिम प्रश्न आपसे, टिकट आपकी फाइनल हो गई है, वहाँ बसपा की भी टिकट फाइनल है, लड़ाई किससे होगी आपकी? किस पार्टी के प्रतिद्वंदी को आप ये देख रही हैं कि नहीं हमारी लड़ाई इससे? अभी मैं क्षेत्र में घर घर जाकर के और डोर टू डोर जाकर के प्रचार कर रही हूँ, तो जहाँ तक मुझे लड़ाई सपा से भी दिख रही है और भाजपा से भी दिख रही है। कोई एक बताइए जिससे आपको लग रहा हो कि नहीं ये मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी है। अभी क्षेत्र में मैं जाती हूँ तो लोग अभी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा की लड़ाई है। कांग्रेस और सपा की जी। कुल मिला के भाजपा वहाँ से बाहर है। भाजपा वहाँ से बाहर है। अभी तक कैंडिडेट ही नहीं डिसाइड हो पाया उसका। तो ये थी हमारे साथ उषा रानी कोरी जी, जिन्होंने पूरी इत्मीनान से ये बताया कि नहीं किस तरीके से हमें बिल्हौर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के तौर पर स्थापित करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें ये करेंगी उन्होंने सब बताया कि जीत के बाद ये चीज़ें वो अवेलेबल कराएंगी और आम जनता के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। दूसरा, जब मैंने पूछा कि भाई लड़ाई किससे है, तो उन्होंने बोला नहीं लड़ाई हमारी सपा से। कुल मिला के बसपा और भाजपा को बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे ही और लोगों से बात करने के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहती थी कि इस समय किसान आवारा जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जो सत्ता के लोग हैं, भाजपा के लोगों ने गौशाला के नाम पर जो सिर्फ बांस और बल्ली बांधने का काम किया है और जो भूसा चोकर जो गायों जानवरों के लिए मिलता है वो कहीं ना कहीं साइड से उसको दूसरी तरफ बेचने काम किया जाता है। लेकिन अगर मुझे जनता वहाँ पर मौका देती है तो मैं पक्के गौशाले बनाने का काम करूँगी, जिससे कि वहाँ गाय सुरक्षित रहे। आज गाय सड़कों पर मर रही हैं, उनकी ना कोई देखभाल करने वाला है, ना उनको कोई चारा देने वाला है। और हज़ारों जो किसान है वो भी बेचारा दिन रात अपने खेतों की रक्षा करता है,
लेकिन फिर भी फसलें बच नहीं पाती हैं। तो मेरा एक ये भी काम होगा कि बिल्लौर में मैं पक्के गौशाला बना करके और गायों की सेवा कर सकूँ। तो ये थी हमारे साथ उषा रानी कोरी जी। तो और भी ऐसे नेताओं से बात करने के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।